नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि 24वीं। भगवान शिव ने पार्वती जी से जो रहस्य कहा इस विधि में केंद्रित होने के लिए, वो ये था कि जब भी किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे तो उसे उस व्यक्ति पर आरोपित मत आरोपित करें। अगर हमें किसी के विरुद्ध घृणा अनुभव हो या किसी के लिए प्रेम अनुभव हो तो हम क्या करते हैं? हम उस घृणा या प्रेम को उस व्यक्ति पर आरोपित कर देते हैं। अगर तुम मेरे प्रति घृणा अनुभव करते हो तो उस घृणा के ही कारण तुम अपने को बिल्कुल भूल जाते और मैं तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य या विषय बन जाता हूं। वैसे ही जब तुम मुझे प्रेम करते हो तो भी तुम अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाते हो और मुझे अपना एकमात्र विषय बना लेते हो। तुम अपनी घृणा को, प्रेम को या जो भी भाव हो उसे मुझ पर प्रक्षेपित कर देते हो। उस दशा में तुम आंतरिक केंद्र को भूल जाते हो और दूसरे को अपना केंद्र बना लेते हो। इस सूत्र में शिव कहते हैं कि जब किसी के प्रति घृणा, प्रेम या कोई और भाव पक्ष या विपक्ष में पैदा हो तो उस भाव को उस व्यक्ति पर आरोपित मत करो, बल्कि स्मरण रखो कि उस भाव का स्रोत तुम स्वयं हो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसमें सामान्य भाव यह है कि तुम मेरे प्रेम के स्रोत हो, लेकिन यह हकीकत नहीं है। मैं ही स्रोत हूं, तुम तो महज वे पर्दा हो जिस पर मैं अपने प्रेम को प्रक्षेपित करता। तुम मात्र पर्दा हो, मैं अपना प्रेम तुम पर प्रक्षेपित करता और मैं कहता हूं कि तुम मेरे प्रेम के स्रोत हो, लेकिन यह तथ्य नहीं है, यह झूठ है। यह मेरी ही प्रेम की ऊर्जा है जिसे मैं तुम पर प्रक्षेपित कर रहा। इस प्रेम की ऊर्जा की प्रभा में पड़कर तुम सुंदर हो जाते हो सकता है किसी के लिए तुम सुंदर ना हो सकता है कि किसी के लिए तुम बिल्कुल कुरूप और विकर्षण से भरे हो। ऐसा क्यों? यदि तुम ही प्रेम के स्रोत हो तो प्रत्येक व्यक्ति को तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्ण होना चाहिए, लेकिन तुम स्रोत नहीं हो। मैं तुम पर प्रेम आरोपित करता हूं तो तुम सुंदर हो जाते हो। कोई दूसरा व्यक्ति तुम पर घृणा आरोपित करता है और तुम कुरूप हो जाते हो। और हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे प्रति बिल्कुल उदासीन हो, तटस्थ हो, उसने तुम्हें देखा तक ना हो। आखिर हो क्या रहा है? हम अपने अपने भाव दूसरों पर फैला रहे हैं। यही कारण है कि सुहागरात में चंद्रमा तुम्हें सुंदर, चमत्कार पूर्ण और अपूर्व दिखाई देता है। उस समय सारा संसार तुम्हें अपूर्व मालूम देता है। और हो सकता है कि उसी रात तुम्हारे पड़ोसी के लिए अद्भुत रात्रि अस्तित्व में ना हो, और अगर उसका बच्चा मर गया हो तो वही चांद उसके लिए उदास, दुखी और असहनीय मालूम पड़ेगा। और वही चांद तुम्हारे लिए इतना मोहक है, मादक है और तुम्हें पागल किए दे रहा है। क्यों? क्या चंद्रमा स्रोत है, आधार है? ये चंद्रमा केवल पर्दा है जिस पर तुम अपने को फैला रहे हो, प्रक्षेपित कर रहे हो। यह सूत्र कहता है, शिव कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे
उसे उस व्यक्ति पर मत आरोपित करो, बल्कि केंद्रित रहो। ये व्यक्ति की जगह कोई वस्तु भी हो सकती है। विषय के रूप में कुछ भी काम देगा। तुम सदा केंद्रित रहो। याद रहे कि तुम स्रोत हो और विषय की ओर गति करने की बजाय स्रोत की ओर गति करो। जब घृणा का भाव उठे तो घृणा के विषय पर जाने की बजाय उस बिंदु पर जाना बेहतर है जहां पर घृणा आ रही है। उस व्यक्ति को मत खोजो जो इस घृणा का विषय है, लक्ष्य है। उस केंद्र को खोजो जहां से घृणा उठ रही है। केंद्र की तरफ चलो, भीतर जाओ। अपनी घृणा या प्रेम या जो भी भाव हो उसे केंद्र की ओर, स्रोत की ओर, उद्गम की ओर यात्रा का साधन बनाओ। उद्गम पर जाओ और वहां केंद्रित रहो। इसे प्रयोग करो। यह बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि है। शिव जो पार्वती से कह रहे हैं, किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो, यह काफी मनोवैज्ञानिक विधि है। मानो कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो और तुम क्रोधित हो गए, ज्वरग्रस्त हो गए। अभी तुम्हारा यह क्रोध को उस आदमी प्रवाहित हो रहा है जिसने तुम्हें अपमानित किया। तुम अपने पूरे क्रोध को उस आदमी पर प्रक्षेपित कर रहे हो। प्रक्षेपित हो रहा है जिसने तुम्हें अपमानित किया। अगर उसने तुम्हें अपमानित किया तो सच में क्या किया? उसने केवल तुम्हें थोड़ा कुरेदा। उसने तुम्हारे क्रोध को उभरने में थोड़ी सहायता कर दी है, लेकिन ये क्रोध तुम्हारा है। वे व्यक्ति बुद्ध के पास जाए और उन्हें अपमानित करे तो वे उनमें कोई क्रोध पैदा नहीं कर सकेगा। वे अगर जीसस क्राइस्ट के पास जाए तो जीसस उसे अपना दूसरा गाल भी हाजिर कर देंगे, और बोधि धर्म के पास जाएं तो वे अट्टहास कर उठेंगे। यह व्यक्ति पर निर्भर है। इसलिए दूसरा व्यक्ति स्रोत नहीं है। स्रोत सदा तुम्हारे भीतर है। दूसरा सिर्फ स्रोत पर चोट कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं है तो क्रोध बाहर नहीं आएगा। यदि तुम बुद्ध को चोट करो तो करुणा आएगी, क्योंकि वहां क्रोध नहीं है। वे करुणा से भरे हुए हैं। एक सूखे कुएं में बाल्टी डालो तो कुछ भी हाथ नहीं आता। पानी वाले कुएं में बाल्टी डालो और वे पानी से भरकर बाहर आती है। लेकिन पानी कुएं में है, कुआं स्रोत है। बाल्टी तो पानी को बाहर लाने का निमित्त मात्र है। जो आदमी तुम्हें अपमानित करता है वे बाल्टी का काम करता है। वे तुम्हारे भीतर से तुम्हारे क्रोध, घृणा या किसी भी आग को बाहर ले आता है। तो स्मरण रहे, तुम स्रोत हो। इस विधि के लिए विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख लो कि दूसरों पर तुम जो भी भाव प्रक्षेपित कर रहे हो, करते हो, उसका स्रोत सदा तुम्हारे भीतर है। इसलिए जब भी कोई भाव पक्ष या विपक्ष में उठे तो तुरंत भीतर प्रवेश करो और उस स्रोत के पास पहुंचो जहां से ये भाव उठ रहा है। स्रोत पर केंद्रित रहो। विषय की चिंता ही छोड़ दो। किसी ने तुम्हारे क्रोध को जानने का मौका दिया है, इसके लिए उसे तुरंत धन्यवाद दो और उसे भूल जाओ। फिर आंखें बंद कर लो और अपने भीतर सरक जाओ और उस स्रोत पर ध्यान दो जहां से ये प्रेम या क्रोध का भाव उठ रहा है। भीतर गति करने पर तुम्हें वे स्रोत मिल जाएगा, क्योंकि ये भाव उसी स्रोत से आते हैं। घृणा हो या प्रेम, सब तुम्हारे स्रोत से आते हैं। इस स्रोत के पास उस समय पहुंचना आसान है जब तुम क्रोध या प्रेम या घृणा सक्रिय रूप से अनुभव करते हो। इस क्षण में भीतर प्रवेश करना आसान होता है, इसे समझो। जब तार गर्म है तो उसे पकड़कर भीतर जाना आसान होता है, और भीतर जाकर जब तुम एक शीतल बिंदु पर पहुंचोगे तो अचानक एक भिन्न आयाम, एक दूसरे ही संसार सामने खुलने लगता है। इसलिए क्रोध, घृणा या प्रेम जो भी हो, उसका उपयोग अंतर यात्रा के लिए करो। हम सदा दूसरों की तरफ गति करने में इन भावों का उपयोग करते हैं, और जब अपने भाव आरोपित करने के लिए हमें कोई नहीं मिलता तो बड़ी निराशा लगती है।
तब हम अपने भावों को निर्जीव वस्तुओं पर भी आरोपित करने लगते हैं। मैंने लोग देखे जो अपने जूतों पर क्रोध करते हैं और क्रोध से उन्हें फेंकते हैं। वे क्या कर रहे हैं? मैंने लोगों को देखा है जो घर के दरवाजों पर क्रोध करते हैं, क्रोध में उसे खोलते हैं, उसे गालियां तक देते हैं। वे क्या कर रहे हैं? मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो अपने फोन पर क्रोध करते हैं, उसे मारते हैं दीवारों पर। आखिर वे क्या कर रहे हैं? इस प्रसंग में एक जैन अंतर्दृष्टि की चर्चा से अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़े जैन फकीर सदगुरु लिंची कहा करते थे, मैं जब युवा था तो मुझे नौका विहार का बहुत शौक था। मेरे पास एक छोटी सी नाव थी और उसे लेकर मैं अक्सर अकेला झील की सैर करता था। मैं घंटों झील में रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी नाव में आंख बंद कर सुंदर रात पर ध्यान कर रहा था। तभी एक खाली नाव उल्टी दिशा में आई और मेरी नाव से टकरा गई। मेरी आंखें बंद थी, इसलिए मैंने मन में सोचा कि किसी व्यक्ति ने अपनी नाव मेरी नाव से टकरा दी और मुझे क्रोध आ गया। मैंने आंखें खोली और मैं उस व्यक्ति को क्रोध में कुछ कहने ही जा रहा था कि मैंने देखा कि दूसरी नाव खाली है। अब मुझे कुछ करने का कोई उपाय ना रहा। किस पर यह क्रोध प्रकट करूं? नाव तो खाली है और वे नाव धार के साथ बहकर आई थी और मेरी नाव से टकरा गई थी। अब मेरे लिए कुछ भी करने को ना था। एक खाली नाव पर क्रोध उतारने की कोई संभावना ना थी। तब फिर एक ही उपाय बाकी रहा। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने क्रोध को पकड़कर उल्टी दिशा में बहने लगा और मैं पहुंच गया अपने केंद्र पर। वे खाली नाव में आत्मज्ञान का कारण बन गई। उस मौन रात में मैं अपने भीतर सरक गया और क्रोध मेरी सवारी बन गया और खाली नाव मेरी गुरु हो गई। और फिर लिंची ने कहा, अब जब कोई आदमी मेरा अपमान करता है तो मैं हंसता हूं और कहता हूं कि यह नाव भी खाली है। मैं आंखें बंद करता हूं और अपने भीतर चला जाता हूं। इसी विधि का प्रयोग करो, यह तुम्हारे लिए चमत्कारी हो सकती है। क्रोध करने वाला व्यक्ति, लड़ने वाला व्यक्ति खाली ही होगा, लेकिन वही क्रोध का तुम इस्तेमाल कर कर उस जगह केंद्रित हो जाओ जिससे तुम आत्मज्ञान कहते हो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।